रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा। दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साक़ी इस सिवा। सौ सौ तरह की धूम मचाती है रोटियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म रोटियाँ। आपको नज़ीर अकबर आबादी की दो नज़म पढ़नी है। पहली नज़म थी आपकी आदमी नामा, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे रोटियाँ। रोटियाँ को रोटी नामा भी कहा जाता है। तो एक नज़म हम लोग पढ़ चुके हैं नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा, और आज हम लोग दूसरी नज़म पढ़ेंगे रोटियाँ, जो नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म रोटियाँ। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी में हुई, ठीक है। और नज़म का नाम है रोटियाँ, और ये नज़म 5 मिसरे वाली नज़म है, ठीक है। ये 5 मिसरे वाली नज़म है, और ऐसी नज़म को हम मुखम्मस नज़म कहते हैं। 5 मिसरे वाली नज़म को हम मुखम्मस नज़म कहते हैं। तो आइए नज़म का सबसे पहले मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं, उसके बाद नज़म के इशार की तशरीह पढ़ेंगे और मुश्किल सवाल जवाब पढ़ेंगे। और जो नज़ीर अकबर आबादी की हालत ज़िंदगी है वो मैंने पहली नज़म में पढ़ा दिया है। इस नज़म में रोटी की तारीफ़ के पर्दे में इंसान पर तंज़ किया गया है, और इस नज़म में शायर ने क्या रोटी की अहमियत को बताया है कि रोटी की कितनी अहमियत है। रोटी की अहमियत को बताया गया है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो रोटी के लिए करते हैं। आपके वालिद साहब कमाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और उस पैसे से क्या आपके घर में रोटी बनती है। तो रोटी के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। इस नज़म में रोटी की तारीफ़ के पर्दे में इंसानों पर तंज़ किया गया है। इस नज़म में क्या रोटी की तारीफ़ की गई है, और इस पर क्या इंसानों पर तंज़ भी किया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि आदमी अगर भूखा हो तो इससे कुछ नहीं हो सकता। और ये भी बताया गया है कि इंसान अगर भूखा हो, उसके पेट में रोटी नहीं हो, तो वो कोई काम नहीं कर सकता। और अगर पेट भरा हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और इंसान का अगर पेट भरा होता है तो उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। उसे नाच गाना, खेलना कूदना, काम करना, हर काम अच्छा लगता है। नज़म की खूबी ये है कि एक तरफ तो इसमें इंसानों का मजाक उड़ाया गया है, वो सब कुछ रोटी के खातिर कर गुजरते हैं। और नज़म के एक तरफ क्या है, इंसानों का इसमें मजाक उड़ाया गया है कि रोटी के लिए इंसान क्या सब कुछ कर लेता है, कुछ भी काम हो, चोरी भी कर लेता है। अगर भूखा होता है इंसान तो चोरी भी कर लेता है। और इस मामले में इनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो इंसान रोटी के लिए हर काम कर लेता है, रोटी की खातिर हर कुछ कर लेता है, तो इस मामले में इनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो दूसरी तरफ इनसे हमदर्दी भी ज़ाहिर की गई है। तो दूसरी तरफ क्या है, इंसान से हमदर्दी भी ज़ाहिर की गई है कि इंसान भूखा है तो कभी चोरी भी कर लेता है, कभी डाका डाल लेता है, कभी किसी का पर्स छीन लेता है, कभी किसी के हाथ से झोला छीन के भाग जाता है। तो इंसान कुछ भी कर लेता है रोटी की खातिर। तो इंसान के लिए क्या है, यहाँ पर हमदर्दी भी ज़ाहिर की गई है, और इनकी मजबूरी का एहसास भी किया गया है। और ये भी एहसास किया गया है कि इनकी मजबूरी है। नज़म खासी तहदार है। नज़म क्या खासी तहदार है, यानी इसमें मायने हैं। नज़म के एक बामायने मिसरे में सब कुछ है, और नज़म के एक बामायने मिसरे में सब कुछ है। इसी का कि जिस हाथ डूई है के ज़रिया यही समझाने की कोशिश की गई है कि जिसके पास पैसा होता है सब इसकी इज्जत करते हैं, और रोटी के वास्ते इंसान क्या कुछ नहीं करने पर मजबूर हो जाता है। वाकई में क्या इंसान रोटी के लिए सब कुछ करता है। एक जो इसमें मिसरा है नज़म में, जिस हाथ डूई है के ज़रिया ये समझाने की कोशिश की गई है कि जिसके पास पैसा होता है उसकी सब लोग इज्जत करते हैं, और रोटी के वास्ते इंसान क्या कुछ नहीं करता। तो डूई का मतलब डोय होता है, जो हाथ में लकड़ी का चम्मच होता है जिससे खाना चलाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके हाथ में डोई है, जिसके हाथ में पैसा है, क्योंकि डोई उसी के हाथ में होगा जिसके हाथ में पैसा है, वही खाना बनाएगा, वही चम्मच चलाएगा, ये वही खाना बनवाएगा। तो जिसके हाथ में डोई है, जिसके हाथ में पैसा है, उसकी सब इज्जत करते हैं और उसे सब मानते चाहते हैं। और इंसान रोटी के वास्ते क्या कुछ नहीं करता। और आपने खुद देखा होगा कि रोटी के वास्ते इंसान क्या कुछ नहीं करता। आपने आदमी नामा में पढ़ा होगा कि इंसान क्या है, मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाता है, और वही आदमी क्या है, मस्जिद के बाहर चप्पल भी चुराता। तो चप्पल किस लिए चोरी करता है? सिर्फ रोटी के वास्ते, अपने पेट भरने के वास्ते। तो चप्पल किस लिए चुराता है? सिर्फ रोटी के वास्ते, अपना पेट भरने के लिए, पेट के वास्ते क्या है वो चप्पल चुराता है। तो 100 तरह के नाच नचाती है रोटियाँ।
रोटियां क्या है 100 तरह के नाच नचाती हैं। अब आइए नज़म के इशार की तशरीह पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जो नज़म है रोटियां, किसकी लिखी हुई है? नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई है। और इस नज़म में क्या है? रोटी के बारे में बताया गया है, रोटी की अहमियत को बताया गया है कि इंसान रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करता है। हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो सिर्फ रोटी के वास्ते, अपना पेट भरने के लिए। और पेट भरने के बाद ही दूसरा काम होता है, घर, कपड़ा। सबसे पहले रोटी है, सबसे पहले पेट भरना है, उसके बाद अच्छा घर इंसान बनाता है, अच्छे कपड़े लेता है, उसके बाद होता है, लेकिन रोटी सबसे पहले है। सियाक़ो सबाक, ये इशार दरसी किताब ख़याबान उर्दू में शामिल नज़म रोटियां से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने रोटी नामा के नाम से लिखा है। ये नज़म किसकी लिखी हुई है? नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई है। और आपकी किस किताब से ली गई है? तो ख़याबान उर्दू से ले गए हैं। और ये एक नज़म है, और नज़म का नाम क्या है? रोटियाँ। ठीक है। रोटी से जिसका नाम तलक, यहाँ नाक होगा, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साक़ी इस सवा, 100 तरह की धूम मचाती है रोटियां। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये है आदमी नामा का लाइन आ गया। ठीक है। यहाँ पर होगा 100 तरह से धूम मचाती है रोटियां। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 100 तरह से धूम मचाती है रोटियां। तो शायर कहते हैं कि जिसका पेट भरा हो, ये जो बंद है ये एकदम अलग बंद है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 5 मिसरे वाली नज़म है। ठीक है। एक बंद में कितने मिसरे हैं? 5 मिसरे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 मिसरे हैं। तो 5 मिसरे वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। ठीक है। जिस नज़म में 5 मिसरे हो, 5 मिसरे वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। जिस नज़म में 6 मिसरे हो, 6 मिसरे वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं। ठीक है। और 5 मिसरे वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। तो आपको ये सवाल आ सकता है, रोटियां आदमी नामा में 5 मिसरे वाली नज़म है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मुखम्मस कहेंगे। ठीक है। एक हो गया। दूसरी बात यह है कि ये नज़म के राइटर कौन है? तो नज़ीर अकबर आबादी हैं। और इस नज़म में किसकी अहमियत बयान की गई है? रोटी की अहमियत बयान की गई है। जब इंसान का पेट भरा होता है तो इंसान क्या है? खूब उछल कूद करता है, उछल कूद जा बजा करता है, दीवार फांद लेता है, कोठा उछल जाता है, ठट्ठा हंसी करता है, यानी हंसी मजाक करता है, और शराब सनम साक़ी सब कुछ करता है। क्योंकि जब इंसान का पेट भरा रहता है तो वो हर कुछ उसको सूझता है और वो बहुत खुश रहता है और खुशी में सारी बातें करता है। आइए इसकी तशरीह पढ़ते हैं। शायर कहता है कि जिसका पेट भरा होता है, जो तर निवाले खाता है, उसे खुश गप्पियाँ सूझती हैं, वो उछल कूद मचाता है, बदमस्तियाँ करता है, हंसी मजाक करता है, जामो मीना से दिल बहलाता है, ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसका पेट भरा होता है, जिसके पास रोटियां होती है, खाने का सब कुछ होता है, तो वो क्या खुशगप्पियाँ भी करता है और हंसी मजाक भी करता है, उछल कूद भी करता है और जामो मीना से दिल भी बहलाता है और ऐशो आराम के ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि उसको रोटी की कोई फ़िक्र नहीं होती। उसके पास दौलत है, पैसा है और वो पेट भर के खाता है। इस तरह ये रोटियां ही हैं जो इंसान को 100 तरह से मस्तियाँ करने की, धूम मचाने की तरगीब दिलाती है। आइए दूसरा बंद पढ़ते हैं। जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तन्नूर है, खालिक की कुदरतों का इसी जा ज़हूर है, चूल्हे के आगे आग जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है, इस नूर के सबब नज़र आती है रोटियाँ। अब जिस जा यानी जगह, जिस जगह पर हांडी है, चूल्हा है, तवा है और तन्नूर है, तन्नूर जिसमें रोटी सेका जाता है, खालिक की कुदरतों का इसी जा ज़हूर है, और खालिक की कुदरतों का इसी जगह ज़हूर है। जा यानी जगह, इसी जगह ज़हूर है, यानी जहाँ पर हांडी है, चूल्हा है, तवा है, जहाँ खाना बन रहा है, उसी जगह क्या है? कुदरत का ज़हूर है, उसी जगह कुदरत का जलवा है। ठीक है। चूल्हे के आगे आग जो जलती है हुजूर, चूल्हे के आगे जो आग जलती है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है। तो ये जो आग है जो चूल्हे में जलती है, सारे नूर से सबसे ख़ास नूर यही है जो चूल्हे में जलती है। इतने सारे नूर हैं, खुदा की रोशनी है, लेकिन अगर इंसान भूखा है तो उसके लिए कोई नूर, कोई रोशनी काम नहीं देती है।
لیکن چولہے میں جو آگ جلتی ہے، چولہے کے آگے جو آگ جلتی ہے وہی سب سے خاص نور ہے، کیونکہ اسی سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اسی جو نور سے ترکاری بنتی ہے، سبزی بنتی ہے، روٹی بنتی ہے، تو اسی نور سے کیا ہے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، تو وہی کیا سب سے خاص نور ہے، اور اس نور کے سبب نظر آتی ہے روٹیاں۔ اور یہ جو نور ہے، یہ جو آگ کی روشنی ہے جو چولہے میں جل رہی ہے، اس نور کے سبب، اس نور کی وجہ سے کیا ہے روٹیاں نظر آتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں ہانڈی، چولہا اور تنور ہوتا ہے وہی خدا کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ جہاں کھانا پکتا ہے وہاں پر خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، جہاں پر کھانا بنتا ہے وہیں پر خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جہاں لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گندے ہیں، باہر میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں خدا کو کوئی جلوہ نظر نہیں آتا۔ جہاں پہ کھانا بن رہا ہے، جہاں پہ چولہا جلا ہوا ہے، جہاں پہ سبزی، ترکاری، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پلاؤ گوشت رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر کیا خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے تمام حسن، تمام روشنی، تمام نور چولہے کی روشنی کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی نور اور روشنی ہیں ان سب میں چولہے کی روشنی ہی سب سے افضل اور برتر ہے۔ جتنے بھی نور ہیں، جتنی بھی روشنی ہے، اس میں سب سے افضل اور برتر اعلی درجے کی روشنی کون سی ہے؟ چولہے کی روشنی ہے، کیونکہ اس میں کھانا بنتا ہے، اور کھانے سے کیا ہے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، کیونکہ اسی نور کے سبب روٹیاں دکھائی بھی دیتی ہیں اور پکتی بھی ہیں۔ آوے توے تنور کا جس جا زباں پہ نام، یا چکی چولہے کا جہاں گلزار ہو تمام، یا سر جھکا کے کیجئے ڈنڈوت اور سلام، اس واسطے کے خاص یہ روٹی کے ہیں مقام، پہلے انہی مکانوں میں آتی ہے روٹیاں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جہاں توے ہیں، جہاں تنور ہے، جہاں اس جگہ کا نام ہے، یعنی جگہ کا زبان پہ نام ہے، یہ چکی چولہے جہاں گلزار ہو تمام، جہاں پر چکی ہے، چولہے ہے، توے ہے، تنور ہے، یہاں کیا سر جھکا کے سلام کیجئے اور اپنے آپ کو جھکا دیجئے اس کے آگے، کیونکہ یہاں کیا یہیں سے روٹی بنتی ہے، اسی جگہ سے کیا روٹی پک کے جاتی ہے، اسی واسطے کے خاص یہ روٹی کے ہیں مقام، یعنی یہاں کیا روٹی کے مقام ہے، یہاں روٹی بنتی ہے اور یہیں سے روٹی ہر جگہ جاتی ہے، پہلے انہی مکانوں میں آتی ہے روٹیاں، اور جہاں پہ توے ہیں، تنور ہے، اور جہاں پہ چکی چولہے ہیں، یہاں پہ گلزار ہیں، اور یہی مکانوں میں کیا روٹی آتی ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ روٹی بنانے کے لیے آٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آٹا چکی میں پستا ہے، اور اسے پکانے کے لیے چولہے، توے یا تنور وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جہاں ان سب چیزوں کو دیکھو یا سنو وہاں اپنا ماتھا ٹیکو اور سلام کرو۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اس جگہ کو جہاں پہ چاول ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے، توے ہے، تنور ہے، چولہا ہے، چکی ہے، اس جگہ کا نام سنو، وہاں پر جاؤ تو اپنا ماتھا ٹیکو، سلام کرو۔ اس سے مراد ہے کہ اس جگہ کی عزت کرو، کیونکہ ہیئت میں پہنچنے سے پہلے یا دسترخوان پر پہنچنے سے پہلے روٹیاں یہیں تیار ہوتی ہے۔ ہیئت یعنی بنانے سے پہلے، دسترخوان پر پہنچنے سے پہلے روٹیاں کیا یہی تیار ہوتی ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کو بیکار مت سمجھو، ان کی اہمیت کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ یعنی ان سب چیز کو دیکھو تو یہاں پہ سلام کرو، اپنا ماتھا ٹیکو، کیونکہ یہیں سے روٹیاں کیا تیار ہوتی ہے۔ ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور، آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن گرے ہے نور، پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ مجھے پیٹ کا تنور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہے روٹیاں۔ ان روٹیوں کے نور سے سب کے دل ہیں پور پور۔ جب روٹی دل میں جاتی ہے، جب روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو دل کیا باغ باغ ہو جاتا ہے، سب کے دل پور پور ہو جاتے ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تبھی دل باغ باغ ہوتا ہے۔ آٹا نہیں چھلنی سے گرے ہے نور، یعنی آٹا جب ہم چھلنی سے چالتے ہیں، جو آٹا چھن چھن کے گرتا ہے وہ آٹا نہیں نور ہے، کیونکہ اس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی، جب ہم آٹا گوندھ کے پیڑا بناتے ہیں روٹی بیلنے کے لیے تو یہ جو پیڑا ہے یہ برفی ہے، موتی چور ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ جو غریب آدمی کے لیے کیا ہے یہ آٹے کا پیڑا ہی کیا ہے موتی چور ہے اور برفی ہے۔ ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور، اور اس کے بغیر پیٹ کا آگ نہیں بجھتا، اس کے بغیر پیٹ کی بھوک نہیں بجھتی ہے۔ اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہے روٹیاں، اور یہ جو پیٹ کا آگ ہے، یہ جو پیٹ کی بھوک ہے، یہی روٹی کیا ہے بجھاتی ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان روٹی کو دیکھ کر پھولا نہیں سماتا۔ بھوکے انسان کے لیے روٹی سب سے قیمتی شے ہے۔ جو انسان بھوکا ہے اس سے پوچھئے کہ روٹی اس کے لیے کتنی قیمتی شے ہے۔ ہر چیز سے مہنگی اور قیمتی شے کیا ہے اس کے لیے روٹی ہے، کہ اسے ایک روٹی مل جاتا تو اس کے پیٹ کی کیا ہے بھوک مٹ جاتی۔ روٹی بنانے کے لیے جب آٹے کو
छानते हैं, गूंदते हैं, पेड़ा बनाते हैं तो शायर के मुताबिक छलनी से आटा नहीं नूर गिरता है, और इसके पेड़े भूखे इंसान को बर्फ़ी और मोतीचूर के लड्डू लगते हैं और इनको देखकर ही इसकी भूख बढ़ जाती है। और जब ये रोटी इसके पास आ जाती है तो इस पेट की भूख और आग मिट जाती है। जब इंसान के पास रोटी आ जाती है तो इसके पेट की भूख और आग मिट जाती है। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक़ ने बनाए हैं काहे के? वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे हैं न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती है रोटियाँ। किसी कामिल फ़कीर से, कामिल यानी मुकम्मल फ़कीर जो बहुत पढ़ा लिखा फ़कीर है, उससे किसी ने पूछा कि ये महरुमा यानी ये जो सूरज चांद है हक़ ने किस लिए बनाए हैं, काहे को बनाए हैं? तो वो सुन के बोला, फ़कीर सुन के बोला कि बाबा खुदा तुझको खैर दे, तुझको अल्लाह ताला खैर दे, हम तो ना चांद समझे हैं ना सूरज समझे हैं, हम तो बस इसे रोटी समझते हैं। ये जो चांद सूरज है हमें रोटी नज़र आती है, बाबा हमें तो ये नज़र आती है रोटियाँ। फ़कीर क्या कहता, जो भूखा है उसे चांद सूरज जो गोल गोल है उसे रोटी ही लगती हैं। इस बंद में शायर कहता है कि एक दिन किसी आदमी ने किसी कामिल फ़कीर से पूछा कि अल्लाह पाक ने ये चांद, सितारे, सूरज चीज़ किस लिए बनाए हैं? तो उस फ़कीर ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक तेरा भला करे, लेकिन हम इन सब बातों को नहीं जानते कि चांद सूरज क्या हैं या इन्हें किस चीज़ से बनाया गया है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो कुछ भी है गोल होने की वजह से हमें रोटियां दिखाई देती हैं। ये जो कुछ भी है गोल गोल है, चांद भी गोल है, सूरज भी गोल है, तो हमें ये रोटी ही दिखाई देता है। गरीब आदमी को, फ़कीर आदमी को हर चीज़ रोटी ही दिखाई देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस रोटी के लिए इंसान कितना मेहनत करता है, कितना जद्दोजहद करता है, और एक जो गरीब आदमी है उसके लिए रोटी की क्या अहमियत है। तो बच्चे जब भी खाना खाएं रोटी बर्बाद नहीं करें, खाना बर्बाद नहीं करें, क्योंकि ये जो रोटी है जो आपके वालिद साहब, जो आपके अब्बा, आपके पापा कमा कर लाते हैं वो बहुत मेहनत से लाते हैं। तो बच्चे रोटी ज़रूर खाएं, अच्छे से खाएं, बर्बाद नहीं करें। और अगर आपको रोटी खाने का दिल नहीं करे तो आप सोचें उस गरीब आदमी को जिसको रोटी नहीं मिलता है, जो रोटी के एक एक निवाले को तरसते हैं, आप उसको सोचें और अच्छे से रोटी खाएं, अपना खाना अच्छे से खाएं। और आजकल के बच्चे को रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर खाना पसंद करते हैं। तो आप ये जो जंक फूड है खाना छोड़ दें और घर का बना खाना खाएं। घर के बने खाने में क़ुव्वत है और ताकत है। तो आप इस नज़म के ज़रिए समझें कि रोटी की कितनी अहमियत है और रोटी कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। फिर पूछा उसने, कहिए ये है दिल का नूर, उसके मुशाहदे में है खिलता ज़हूर क्या? वो बोला, सुन के तेरा गया है शऊर क्या? कशफुल क़लूब और ये कशफुल क़बूर क्या? जितने हैं कशफ सब ये दिखाई देते हैं रोटियाँ। ये जो पूछा उसने आदमी ने कि ये दिल का नूर क्या है और उसके मुशाहदे में ज़हूर, खुदा का ज़हूर कहाँ खिलता है? तो वो सुन के बोला, आदमी सुन के बोला कि तेरा शऊर चला गया है, तेरा अक़ल चला गया है। कशफुल क़लूब यानी दिल का खोलना और कशफुल क़बूर माने कब्र का खोलना। तो इंसान क्या कहता, वो आदमी कहता कि तेरा शऊर चला गया है। ये जो कशफुल क़बूर है यानी दिल के जो खोलने वाला है, जो कब्र को खोलने वाला है, जितने हैं कशफ, ये जो दिल को खोलने वाला है, जो कब्र को खोलने वाला है, ये सब जितने हैं कशफ, ये सब क्या है? रोटियां ही दिखाई देते हैं। ये जो खोलने का चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें क्या? रोटी दिखाई देती है। एक तंग दस्त और तंगहाल शख्स ने किसी फ़कीर से कहा, अल्लाह ने चाँद और सूरज किस लिए बनाए हैं? फिर खुद ही बोला कि हमें तो ये चाँद और सूरज फ़कत रोटियां मालूम होती हैं। मिसल मशहूर है कि किसी ने एक भूखे आदमी से सवाल किया, 2 और 2 कितने होते हैं? तो इस बेचारे ने जवाब दिया, 4 रोटियां। यानी जो भूखा है उसको फ़कत हर चीज़ रोटी ही नज़र आती है। दुनिया के ऐशो आराम से इसको कुछ लेना देना नहीं। दुनिया के जो ऐशो आराम है, घर, गाड़ी, बंगला, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ रोटी चाहिए। जो भूखा इंसान है उससे पूछिए रोटी की अहमियत, कि रोटी की अहमियत क्या है। उसे सिर्फ 2 रोटी पेट भरने के लिए चाहिए। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। रोटी अगर पेट में ना हो तो कुछ जतन ना हो, यानी कोई काम नहीं होता, कोई मेहनत नहीं होता। मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन, कुछ दिल नहीं करता कि हम मेले में जाएं या चमन की सैर को जाएं, फूल देखें, कुछ दिल नहीं करता।
भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, और जब दिल भूखा हो तो खुदा को भी याद करने का दिल नहीं करता। और किसी ने सच ही कहा है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, और अल्लाह की याद भी क्या है, ये रोटी ही दिलाती है। शायर कहता है कि अगर पेट में रोटी ना हो और इंसान भूखा हो तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसे इस वक्त कहीं घूमने फिरने सैर व तफरीह की ख्वाहिश नहीं होती। इसे ना इबादत करने का दिल चाहता है, ना खुदा को याद करने की ख्वाहिश होती है, और ना ही इसकी हिम्मत काम करती है। और जब इसका पेट भर जाता है तो वो खुश होकर खुदा का शुक्र भी अदा करता है और इसकी इबादत भी करता है। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कशफ और कमाल हैं रोटी के वास्ते। जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटी। ये सारे जो रूप है ये क्या, रोटी ही दिखाती है। हर इंसान रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, और जब इसे रोटी आसानी से नहीं मिलती है तो वो छीनता भी है, लूट मार करता है, कत्ल करता है। कोई अपनी नुमाइश करके पैसे कमाता है, और कोई अपनी इज़ा को या अपने आप को बेचकर रोटी कमाता। अपने इज़ा को यानी कभी कभी इतना भी गरीबी हालत हो जाता है कि इंसान अपना गुर्दा बेच देता है, अपना कोई इज़ा बेच देता है और रोटी कमाता है। ये सारी बातें, सारे कमाल, ये सारे नज़ारे सब रोटी की वजह से ही देखने को मिलते हैं। दुनिया में अब बदी ना कहीं और न कोई है, न दुश्मनी व दोस्ती न तुंद खोई है, कोई किसी का और किसी का ना कोई है, सब कोई है इसी का जिसके हाथ डोई है। नौकर नफर गुलाम बनाती है रोटियां। जिसके हाथ में डोई है यानी जिसके हाथ में चम्मच चला, डोई कहते हैं जो लकड़ी का चम्मच होता है जिससे खाना चलाते हैं या खाना बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके हाथ में पैसा है, रुपया है, उसी के हाथ में सब कुछ है। नौकर नफर गुलाम बनाती है रोटियां, यानी नौकर भी रोटी बनाती है और गुलाम भी रोटी बनाती है। रोटी कमाने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है कि इसको ना अपना नज़र आता है, ना पराया, ना दोस्त नज़र आता है, ना दुश्मन। इसे किसी की खबर नहीं होती और ना किसी को इसकी। बस जिसके पास पैसा है उसको सब पूछते हैं, वरना और सब लोग बेकार हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। पैसा कमाने के लिए इंसान दूसरों की ग़ुलामी करता है, खिदमत करता है, सब कुछ करता है, और ये सब कुछ वो रोटी की खातिर ही करता है। रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है ख़मीर, रूखी भी रोटी हक़ में हमारे है शहद व शीर। या पतली होवे मोटी हो, मोटी खमीरी हो या फ़तीर, गेहूं की ज्वार बाजरे की जैसी हो नज़ीर। हमको सब तरह की खुश आती है रोटियां, नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं। आखिरी में इनका क्या तखल्लुस पेश हुआ नज़ीर। तो नज़ीर कहते हैं कि रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है ख़मीर, रोटी शुरू से हमें क्या हर हाल में पसंद हो, वो कैसी भी रोटी हो, मोटी हो, पतली हो, या गेहूं की हो, ज्वार की हो, जैसी हो, मुझे खमीरी रोटी हो। खमीरी रोटी किसे कहते हैं? जो एक दिन पहले आटा रखा जाता है और वो आटा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है और आटा फूल जाता है तो उसे खमीरी रोटी कहते हैं। तो पतली हो या खमीरी रोटी हो हमें सब पसंद आती है क्योंकि मुझे पेट भरना है। रूखी भी रोटी हक़ में हमारे है शहद व शीर, यानी रूखी रोटी भी हमें दे दो तो हमें लगता है कि हम शहद और शीर खा रहे हैं, यानी मीठा खा रहे हैं। हमारे लिए तो हर तरह से आराम है, हमें ना ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है। जो कुछ भी मिल जाए अच्छा, मज़ेदार, ताज़ा, फीका, मीठा, नमकीन, बासी, रूखा, सूखा, जैसा भी मिल जाता है, खुश होकर खुदा का शुक्र अदा करके रख लेते हैं और सब्र शुक्र के साथ रहते हैं। नज़ीर कहते हैं कि हमें खमीरी, फतीरी, पतली, मोटी, गेहूँ, बाजरा, हर किस्म की रोटियाँ खुश कर देती हैं क्योंकि हमारा मकसद पेट की भूख को मिटाना होता है। फतीरी में आता कुदरती यानी फितरी, जैसी रोटी बनती है वैसी भी हमें पसंद है। आइए मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लगे आपको कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक सुपर थैंक्स हमें ज़रूर भेजें क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बनाने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। सवाल एक है, रोटी के ताल्लुक़ से नज़म का पहला बंद दूसरे तमाम बंदों से मुख्तलिफ है, क्यों? पहला बंद आपने पढ़ा, पहला बंद क्या था? रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब
सनम साक़ी इस सिवा 100 तरह से धूम मचाती है रोटियां। तो ये पहला बंद था और ये बहुत अलग बंद है, क्योंकि रोटी से जब इंसान का पेट भरा रहता है तो वो बड़ा खुश रहता है, उछलता भी है, कूदता भी है और खूब खुश भी रहता है। रोटी के ताल्लुक़ से नज़म का पहला बंद दूसरे तमाम बंदों से इसलिए मुख्तलिफ है कि दूसरे बंदों में रोटी के हुसूल का बयान है। रोटी के हुसूल का बयान यानी हुसूल यानी हासिल करना, रोटी कैसे हासिल किया जाता है इसका बयान है। इस तगोदूद का जिक्र है, यानी इसके लिए जो रोटी के लिए जो इंसान मेहनत करता है उसका जिक्र है, जो इंसान रोटी हासिल करने के लिए करता है। ठीक है, इस भाग दौड़ इस जतन का जिक्र है जो इंसान रोटी के लिए करता है। लेकिन इस बंद में इन खरमस्तियों का जिक्र है, यानी पहले बंद में उसकी खरमस्तियों का जिक्र है। इस ऐशो तर्ब की बात है जब इंसान के पेट में रोटी पड़ जाती है, जब इंसान रोटी खा लेता है, जब उसका पेट भर जाता है तो पेट भरने के बाद इंसान क्या बड़ा उछल कूद मचाता है, बड़ा खुश होता है और जामो मीना सागर सुराही सब कुछ उसको याद आने लगती है। तो जब इंसान के पेट में रोटी पड़ जाती है, जब 2 तर निवाले इसके पेट में चले जाते हैं तो उसे हरी हरी सूझती है, जामो मीना सागर व सुराही याद आती है। सवाल 2 है, नज़म के आखिरी बंद पर चंद जुमलों में रोशनी डालिए। तो बच्चों अभी 9 बज रहे हैं, तो हमारे घर से सब लोग चले गए हैं, हमारे बच्चे कॉलेज गए हैं, हमारे हस्बैंड ऑफिस गए हैं और मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, आपको पढ़ाने के बाद मैं नाश्ता करूँगी। मैंने 2 खजूर खाकर पानी पीकर आपको पढ़ाना शुरू किया है, अब मैं आपको पढ़ाने के बाद फिर नाश्ता करूँगी। नज़म के आखिरी बंद पर चंद जुमलों में रोशनी डालिए। तो जवाब लिखेंगे, नज़म के आखिरी में एक तो मियाँ नज़ीर ने अपने तखल्लुस के मुनासबत से खूबसूरत काफ़ियों का इस्तेमाल किया है। दूसरी ये बताया है गेहूं की हो या ज्वार और बाजरे की, मोटी हो पतली हो, फतीर हो यानी कुदरती हो जैसी रोटी होती हो या खमीरी हो, हर हाल में रोटी है और दुनिया की हर नेमत से बढ़कर है, बल्कि इंसान के हक़ में शहद और दूध से किसी तरह कम नहीं है। इंसान जब शहद और दूध जितने शौक़ से खाता उससे कम नहीं है। रोटी क्या है, बहुत नेमत की चीज़ है और बहुत अहमियत की चीज़ है। इंसान का रोटी से जब पेट भरता है तभी वो कोई काम करता है। सवाल 3 है, इंसान की ज़िंदगी में रोटी कैसे कैसे तमाशे दिखाती है। इस मौजू पर मुख्तसर नोट लिखिए और आप इसको क्या खुलासा के तौर पर भी लिख सकते हैं। जवाब लिखेंगे, देखा जाए तो इंसान रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो रोटी ही की खातिर तो 100 तरह के रूप धारता है। कोई अपने कपड़े को लाल कर लेता है, कोई अपने बाल बढ़ा लेता है, कोई सर पर रुमाल बांध लेता है। गर्ज हर जतन से इंसान रोटी कमाता है। ज़राअत, तिजारत, सिनत व हुरफत, खेल तमाशे, करतब, जादू क्या कुछ नहीं करता इंसान। इस तरह एक रोटी के लिए इंसान की सारी तगोदूद इसी रोटी के लिए होती है और अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के हुसूल ही में तो लगा देता है। यानी पूरी ज़िंदगी इंसान क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के हुसूल यानी रोटी को हासिल करने के लिए, हुसूल हासिल की जमा, रोटी को हासिल करने में ही तो लगा देता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाकर बिल्कुल थक चुकी हूँ। तो आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।